हाय। मैं ना अपनी फेवरेट हूँ और मैं भी ओकेजन पे ही नहीं हमेशा ही बकवास करती हूँ, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। जब भी सेल्फ लव की बात आती है तो जब भी मेट का कैरेक्टर गीत हमें बड़ा ही सेल्फ लविंग लगता है। रियली? और वॉज इट सेल्फ सैबोटाजिंग इंस्टेड? आई मीन नेगेटिव सेल्फ टॉक्स, हेस्टी डिसीजंस, अपनी एक गलती पर खुद को इतना टॉर्चर करना कि अपनी फैमिली से दूर हो जाना, खुद को आइसोलेट कर लेना, इनफैक्ट अपने सेल्फ एस्टीम के अंश को छोड़ते हुए अपने मन के पीछे भागना। आई डिड द वर्ड प्ले विद द वर्ड अंशुमन। एनीवे, लेकिन मूवी में आदित्य था गीत को ये रिमाइंड कराने के लिए कि वो कितनी ऑसम है। बट रियल लाइफ में गीत भी आप हो, आदित्य भी आप हो, तो व्हाट आर दोज सेल्फ लव प्रैक्टिसिंग हैबिट्स that help you move towards the self-love, self-worth path, and they also lessen the dependencies that you have on others to make you feel special or happy. So watch it till the end so that you know that I'm just not blabbing. There's truth behind that. तो बिना मचमच के अब एक पिद्दू सी कहानी की याद दिलाती हूँ जो आप सबने डेफिनेटली सुनी होगी, बट इट्स जस्ट फॉर अ रिमाइंडर। एक बार एक स्पीकर ने एक सेमिनार में पूछा कि ये $20 का बिल किसे चाहिए। सारे लोगों ने अपने हाथ ऊपर कर दिए। उसने कहा कि मैं ये $20 किसी एक को ही दूंगा, पर पहले मैं इसके साथ कुछ करूंगा। उसने $20 के बिल को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ दिया और उसने फिर पूछा, अब ये किस किस को चाहिए। फिर से सारे के सारे हाथ खड़े हो गए। फिर उसने कहा कि अगर मैं ये भी कर दूं तो। उसने वो बिल जमीन पर गिराया और उसे अपने जूतों से कुचल दिया। उसने फिर से उसे उठाया और भीड़ को दिखाया। बिल पूरा गंदा हो चुका था। फिर पूछा, अब ये किसे चाहिए। फिर से सारे हाथ ऊपर उठ गए। वो कागज के टुकड़े को कुछ भी किया गया। उसे लोग पाना चाहते थे क्योंकि उसकी वैल्यू कुछ भी करने से कम नहीं हुई। वो तब भी $20 का था और अब भी। तो कई बार हमारी जिंदगियों में जिंदगी हमें तोड़ती है, मरोड़ती है, धूल में गिरा देती है, बोले तो बॉम्बे स्पेशल चटनी बना देती है। हम कुछ गलत फैसले ले लेते हैं और बेकार हालातों से गुजरते हैं। हमें लगता है कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है, पर तेरे साथ कुछ भी हुआ रहे या कुछ भी होने वाला रहे, हम अपनी वैल्यू कभी नहीं खोने वाले। तो अब ये तो क्लियर है कि वैल्यू है, but there are moments when we dive into the negative aspects of our life और एकदम ही worthless, hopeless feel हो रहा होता है। तो अब कुछ तो शायद गलत ही करने का दिल कर रहा होता है, बट कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो आपको कॉन्स्टेंटली रिमाइंड तो कराती ही हैं कि आपकी यूनिकनेस क्या है, प्लस आपकी जो दूसरों पर डिपेंडेंसी है सबकॉन्शियसली टू मेक यू फील बेटर, उसको भी कम करती है। काश मुझे कोई आदित्य टाइप का बंदा मिल जाता जब मैं शिमला वाली गीत बन जाती हूँ। चुप है, जब वो आएगा तब आएगा, तब तक क्या? तब तक अंशुमन से काम चला लूंगी ना। मेजर कॉज ऑफ डीप डिपेंडेंसीज। कुछ हैबिट्स ऐसी होती हैं छोटी छोटी जो किसी न किसी वजह से हमारे अंदर आ जाती है। लाइक आपने कहीं कहते हुए सुना होगा किसी न किसी को कि मैं अकेले यहाँ कैसे जाऊँ, मेरे साथ में मूवी जाने के लिए कोई नहीं है, मुझे रेस्टोरेंट में खाना तो खाना है पर साथ जाने को कोई नहीं है। बेसिकली अगर मुझे एंजॉय करना है तो वी नीड समवन। ये दिमाग में बैठा हुआ है, एंड बिकॉज वी डोंट वांट टू बी अलोन, वी नीड पीपल टू हैंग आउट विद। वी आर रेडी टू टॉलरेट एनीबडी, इवन दोज जिनको शायद हम फ्रेंड भी कंसिडर नहीं करते, पर वी फील अकेले होने से तो बेटर ही है ना। लेकिन कौन सी किताब में लिखा है कि तुम अकेले मूवी देखने नहीं जा सकते, या किसी को आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना ही पड़ेगा तो ही वो सेलिब्रेटेड माना जाएगा, वरना तो मेरा दिन ही खराब है। आई मीन बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर डीप रूटेड डिपेंडेंसीज। वी वॉन्ट अदर्स टू मेक अस हैप्पी और फील स्पेशल। देख, अगर कुछ नहीं करना है और बस बैठे बैठे कंप्लेन करना है तो ये वीडियो तेरे लिए नहीं है। तू जाके अंशुमन की तरह जबरदस्ती गन्ने के खेत देख। So 3 important tips over here. Number 1, give yourself the best birthday gift ever. A letter to yourself that how you have grown as a person.
प्लान योर बर्थडे। ज़रूरी नहीं है कि वो कन्वेंशनल तरीका ही हो, जैसे केक काटना या कुछ एक्सपेंसिव ही। Are you penniless and alone? Then find free events in your city on Facebook अगर बाहर जाने का मन है। Don't want to spend much to gift yourself। एक अपनी सिटी में टेरेस पर या एक पीसफुल जगह जाओ जहाँ जस्ट take a pen and a handmade colorful paper if you like colors। Write all small achievements, bigger ones too if they're there, how you dealt with bad times, and when you look back you are proud of yourself। कैसे पिछले साल ने आपको बदला in a positive way, आप किस टाइप की लाइफ आगे देखना चाहते हो। जस्ट राइट एवरीथिंग विच nobody reminds you about, कि आप आपके फेवरेट क्यों हो, एंड रीड इट when that time comes, जब आप कुछ अच्छा नहीं सोच पा रहे हो अपने बारे में, जब आप कंपैरिजन्स करके अपने आप को गिरा रहे हो। एंड दैट लेटर टू सेल्फ इज द बेस्ट गिफ्ट। बाय सम डिफरेंट डेजर्ट्स दैट यू लाइक, या डेजर्ट नहीं भी है तो कट अ सेल्फ मेड पिज्जा। बेसिकली डू इट your own way, design it। It's the day you came into the world with awesomeness and uniqueness that only you have। हम हमेशा चाहते हैं कि कोई हमारा बर्थडे सेलिब्रेट करे, जबकि लाइफ रूल ये होना चाहिए कि और लोग तो शायद करेंगे ही, लेकिन अगर नहीं भी करेंगे तो मैं करूंगा या करूंगी। अब काफी लोग सोच रहे होंगे कि खुद कौन ऐसा करता है। इफ यू आर रियली दैट कॉन्शियस, डोंट टेल एनीबॉडी। वैसे बताओगे तो जैसा हम सोचते हैं जरूरी नहीं है कि वैसा ही हो। सामने वाला ये भी तो हो सकता है कि आपको नार्सिसिस्ट ना समझकर कूल ही समझे। That wow, you don't depend on anyone, you have that ability to be happy, सबके साथ भी और अकेले भी। And that is also not the point। कोई क्या सोचेगा ये सोचकर you ruin yourself from within, और दूसरों के पास आपके बारे में सोचने का actually टाइम नहीं होता है। अब अगर होता तो surely इस वीडियो की जरूरत नहीं पड़ती, राइट? ये करने से ये होगा कि आपकी डिपेंडेंसी जो दूसरों पर है कि आपको कोई स्पेशल फील कराए, वो खत्म होगी। क्योंकि अक्सर हम ऐसा सोचते हैं कि मैं तो सबके लिए करता हूँ, कोई मेरे लिए नहीं करता। सोचने वाली बात ये है कि तुम खुद अपने लिए चीजें नहीं कर सकते तो दूसरा तुम्हारे लिए क्यों करेगा। मैं तो भाग रही हूँ। क्या यार, तू छूटते ही भागने की बात करती है? वीडियो तो पूरी देख ले। अरे सेल्फ लव की तरफ और घंटी बजाने चैनल की। और आप सब भी ये बात ना अपनी लुंगी या स्कर्ट में बांध लेना, और अगर दोनों ही नहीं है तो रुमाल में। So number 2, add a self-care habit। तो let's first discuss about an effortless habit। Self-care habit कुछ भी हो सकती है वैसे तो, but I am here to mention about something which is easy and peasy। Basically जो lazy है, that can be done every day। तो विच इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर गुड स्लीप। दैट इज़ बिफोर गोइंग टू स्लीप आप एक ऐसा ऑडियो सुनोगे जो आपको रिमाइंड कराएगा कि आप कितने ऑसम हो, कितने लकी हो और कितने ग्रेटफुल हो। इट कुड बी एनीथिंग। जैसे अगर आप एक आर्टिस्ट हो, आपके ऑडियो में ये हो सकता है कि जिस तरह मैं कला को आकार देता हूँ उस तरह कोई नहीं देता। या आप अगर इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो कि आपके पास एक बहुत ही मखमली बेड है सोने के लिए, और उस पर आप सोते हो तो ऐसा लगता है जैसे बादलों में सो रहे हो। तो बेसिकली इट कुड बी एनीथिंग, द वे यू आर, द लिटिल थिंग्स ऑफ योर लाइफ विच हैपन एवरी डे, जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। तो सोने से पहले ईयरफोन लगाइए और अफर्म योरसेल्फ एवरी डे। स्लीप अच्छी होगी एंड स्पेशली आपका सबकॉन्शियस थोड़ी देर के लिए ही सही आपके साथ हर रोज अलाइन होगा। एंड दिस इज नो स्मॉल थिंग, इट हैज ग्रेट इफेक्ट्स विच कैन बी सीन साइंटिफिकली। Okay, so for people who want to make some more effort, सेल्फ डिसिप्लिन की हैबिट्स को ऐड करो कि एक चीज़ कोई जो इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए एंड आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो काफ़ी टाइम से, जस्ट बिकॉज आप कंफर्टेबल हो जहाँ पर भी हो, लाइक एक्सरसाइज और गोइंग फॉर अ वॉक और जस्ट अ रूटीन टास्क, मेकिंग और प्लानिंग अ डे टू मैनेज टाइम इफेक्टिवली। 3, plan some hobby for every day or once a week, whatever suits you. Let's first discuss why it helps. Because engaging in an activity stops your random thought process. They bring a sense of fun and freedom to do anything, जो कि obviously इस वक्त lack कर रही है, क्योंकि focus एक जगह
ही हो जाता है. सो इफ यू आर प्लेइंग, इट्स ऑन रीचिंग ऑन अ लेवल अप और विनिंग और अवॉइड गेटिंग डिफीटेड. इफ यू आर ड्रॉइंग, फोकस सारा क्या ठीक बना, क्या ठीक नहीं बना, कौन सा कलर कहाँ यूज करना चाहिए, या बेसिकली कैसे ड्राइंग को बेस्ट बनाया जाए, उसमें जाता है. It stops the clutter and organizes your thoughts into patterns. See, even if you go to a psychologist because of stress, anxiety, depression, PTSD, or whatever reason, one of the suggestions is going to be hobby classes. कुछ ऐसा जो आपको पसंद हो, जो कि डिफरेंट हो आपकी डेली रूटीन से. लाइक इफ यू लाइक्ड ड्राइंग, ड्रॉ समथिंग, कलर इट विद सम 10 rupee crayons, even if you're an adult. Bring back the stress free, non judgmental kid in you. Go easy. You don't have to spend a fortune. Cooking सीख सकते हो if you have that on your list. There are live free classes for that. Make toys with clay. याद है बचपन में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती थी जब ये स्ट्रेस था भी नहीं, बट हमारा ध्यान पढ़ाई से हटे इसलिए होती थी. इट्स टाइम टू ब्रिंग देम बैक. कहाँ जा रहे हो? फिल्म तो रह गई. अब कौन से कैरेक्टर से नहीं सीखना है ये तो पता लग ही गया होगा, लेकिन सीखना तो है ना. तो सिड आयशा और उसके दोस्तों से सीखे. वेक अप सिड. और हाँ, ये दोनों वीडियो कौन देखेगा? हाँ, वो कौन देखेगा? इसको छोड़ो, घंटी बजा के जाना.